हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था राणा कुंभा की उपाधियां दरबारी विद्वान और कुंभा की मृत्यु उन्हीं के पुत्र उदय सिंह ने मामादेव जलाशय कुंभलगढ़ दुर्ग में उनकी हत्या कर दी गई। फिर उदय सिंह को मेवाड़ का पितृहंता कहा गया क्योंकि इनके पिता की हत्या की गई। फिर उदय सिंह का शासनकाल आया 1468 से 1473। 1468 से 1473। फिर रायमल ने 1473 ईस्वी में उदा को पराजित किया। रायमल उदय सिंह का भाई था, कुंभा का पुत्र था। तो रायमल ने 1473 ईस्वी में उदा को पराजित किया, मेवाड़ पर अधिकार किया और उदा मालवा में जाकर शरण ली। मालवा में जाके वहां शरण ली और मालवा में प्राकृतिक आपदा के तहत बिजली गिरने के कारण उदा की मृत्यु हो गई। ऐसे याद रखना, उदा ने उमदा काम किया, इसीलिए उदा ने उमदा काम किया, इसीलिए इन पर प्राकृतिक बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। मतलब यहाँ से पता चलता है कि पहले के जमाने में भी बिजलियां गिरती थी। फिर इसके बाद आता है रायमल। रायमल का शासनकाल है, इनके पिता कुंभा थे और शासनकाल है 1473 से 1509 और रानी है श्रृंगार दे। रायमल की रानी है श्रृंगार दे ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। रायमल की रानी श्रृंगार दे ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। फिर आता है रायमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया और राम जलाशय, शंकर जलाशय तथा समया संकट जलाशय का निर्माण कराया। श्रृंगारदेव ने गोसुंडा बावड़ी का निर्माण कराया और इन्होंने कृषि को प्रोत्साहन देते हुए राम जलाशय, शंकर जलाशय, समया संकट जलाशय का निर्माण कराया। फिर आता है रायमल के 3 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल राणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह कहते हैं। फिर रायमल के 3 पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार तेज धावक कहते, इनका विवाह ताराबाई से हुआ। जयमल जो सुल्तान सोलंकी से लड़ता हुआ मारा गया, सुल्तान सोलंकी से लड़ता हुआ मारा गया। और संग्राम सिंह राणा सांगा विकट समय में शरण करमचंद पवार, जो अजमेर के करमचंद पवार थे, वहां पर शरण ली थी। अब आता है पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार, तेज धावक, विवाह ताराबाई से। इन्होंने अपनी रानी के नाम पर अजमेर में गढ़बिटली दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग स्थित है, जो अपनी रानी के नाम पर रखा। और इनकी मृत्यु सिरोही के जगमाल ने, इनके बहनोई थे जगमाल, जिन्होंने जहर मिला दिया। मतलब जगमाल है जो इनकी बहन को मारते पीटते थे, तो वहां गए थे पृथ्वीराज सिसोदिया, जहाँ इन्होंने इनके बहनोई जगमाल ने जहर मिला दिया खाने में और कुंभलगढ़ के समीप इनकी मृत्यु हो गई। पर जयमल जो सुल्तान सोलंकी से लड़ता हुआ मारा गया, क्योंकि ये ताराबाई थी और ये सुल्तान सोलंकी कहाँ के थे, टोडा के थे। तो इनका टोडा इनके हाथों से चला गया था। इसीलिए सुल्तान सोलंकी ने कहा था कि जो भी मुझे टोडा जीत कर देगा, मैं उससे उनकी पुत्री का विवाह करूंगा। तो जयमल सुल्तान सोलंकी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा जीतकर किसको दिया, सुल्तान सोलंकी को दिया और फिर तारा से इनकी शादी हुई। फिर इसके बाद आता है संग्राम सिंह, जो विकट समय में करमचंद पवार अजमेर के थे, उनके पास शरण ली। ताराबाई सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी, सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी और सुल्तान सोलंकी टोडा के शासक थे। तारा को पाने के लिए जयमल सुल्तान सोलंकी से लड़ाई करते हुए मारा गया। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया लुल्लू खां से टोडा विजित करके, मतलब लुल्लू खां ने टोडा पर अधिकार कर दिया था, तो पृथ्वीराज सिसोदिया लुल्लू खां से टोडा को जीता और सुल्तान सोलंकी को दिया। फिर ताराबाई से विवाह किया। अब आता है, और इन तीनों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था। क्यों हो रहा था? शासक बनने के लिए। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह जिन्हें राणा सांगा, इनके बीच शासक बनने के लिए युद्ध हो रहा था। तो युद्ध
होने की वजह से ये सगरा यानी कई बहुत सारे यानी ज्योतिषों के पास गए तो ये राणा सांगा को ही शासक बना रहे थे। इसीलिए राणा सांगा है जो यहाँ से डरते हुए अजमेर भाग गया और अजमेर से में करमचंद पवार के पास शरण ली। फिर आता है राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। जीवन परिचय है राणा रायमल, माता रतन कंवर और जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ। राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ 24 मई 1509 को और विकट समय में शरण करमचंद पवार के पास ली। और राणा सांगा का राज्याभिषेक समय समकालीन शासक कौन था? केंद्र से थे सिकंदर लोधी, मालवा से नादिर शाह खिलजी और गुजरात से महमूद बेगड़ा। ये इनके राज्याभिषेक के समय समकालीन थे। फिर आता है राणा सांगा के युद्ध। तो 2 युद्ध पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, राणा सांगा की विजय होती है। फिर आता है 1518 में बाड़ी का युद्ध, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी और राणा सांगा की विजय होती है। और 3 सेना नायक मियाँ माखन, मियाँ हुसैन, मियाँ मासूक, यहाँ से मियाँ हुसैन और मियाँ मासूक राणा सांगा की तरफ मिल गए थे, इसीलिए इब्राहिम लोधी युद्ध हार गया था और राणा सांगा की विजय होती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम कल पढ़ेंगे राणा सांगा के युद्ध अभियान।